प्रिय मित्रों, हम सब एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां जीवन की चुनौतियां और मानसिक तनाव हमारे साथ चलने वाले साथी बन चुके हैं। हर दिन नई समस्याएं, नई कठिनाइयां और परेशानियां हमारे जीवन में आती रहती हैं, जो हमारे मन की शांति को भंग कर देती हैं। इसी जीवन में जब हम चारों ओर अशांति और बेचैनी देखते हैं, तब हमें भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेश याद आते हैं, जो गीता के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि मन की शांति पाने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है। तो आइए इस प्रेरक यात्रा पर हम साथ चलें और जानें कि भगवान कृष्ण के उपदेशों से हम अपने मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वधर्म और कर्तव्य। भगवान कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हमें अपने स्वधर्म और कर्तव्यों को निभाने में मन को लगाना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाने से भागते हैं, तभी मन अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन फल की चिंता करना व्यर्थ है। यदि हम अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाते हैं, तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म पर ध्यान देना और फल की अपेक्षा छोड़ देना ही मन की शांति का मूल मंत्र है। जब हम अपने काम पर केंद्रित होते हैं, तो हमारा मन स्वतः ही शांत रहता है, क्योंकि हम नकारात्मक विचारों से दूर हो जाते हैं। आसक्ति का त्याग। कृष्ण का उपदेश है कि मन की शांति पाने के लिए हमें मोहमाया और आसक्ति से दूर रहना चाहिए। आसक्ति हमें हर वक्त चिंतित रखती है, चाहे वह धन, वैभव, रिश्तों या किसी भी सांसारिक वस्तु से हो। जब हम किसी चीज के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं, तो उसकी प्राप्ति न होने पर हमारा मन विचलित होता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से गीता में कहा है कि आसक्ति त्याग कर निर्लिप्त होकर कर्म करने से ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। मन की स्थिरता तभी आती है जब हम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं, न खुशी में खोते हैं और न दुख में टूटते हैं। साक्षी भाव अपनाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि मनुष्य को साक्षी भाव से जीवन जीना चाहिए। साक्षी भाव का अर्थ है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को एक दर्शक की तरह देखना चाहिए, कि उसमें उलझना चाहिए। जब हम साक्षी भाव से जीवन को देखते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। सुख दुख, हानि लाभ, सफलता विफलता सभी जीवन के हिस्से हैं, और हमें इनमें उलझने के बजाय एक साक्षी की तरह इनका अनुभव करना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और हम अपनी अंतरात्मा में गहराई से जुड़ पाते हैं। योग और ध्यान। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। ध्यान से हम अपने मन को स्थिर करते हैं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं। जब मन चंचल होता है, तो ध्यान उसे स्थिर करता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ध्यान हमें इस संसार की भौतिक वस्तुओं और परेशानियों से मुक्त करता है और हमें आत्मा की शांति का अनुभव कराता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जा सकते हैं और भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। स्वयं पर नियंत्रण। भगवान कृष्ण ने हमें बताया है कि मनुष्य को अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे इंद्रिय और मन हमें भटकाने के लिए सबसे बड़ा कारण है। अगर हम इन पर नियंत्रण कर लें, तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों का दास बनने के बजाय
हमें अपने मन और इंद्रियों का मालिक बनना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और हम किसी भी प्रकार के तनाव या चिंता से मुक्त हो जाते हैं। दूसरों की सेवा श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने जीवन में दूसरों की सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से हमें आत्मिक शांति मिलती है। जब हम अपने सुख दुख से परे जाकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारे मन को सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। सेवा से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम इस संसार के केवल हिस्सेदार हैं, स्वामी नहीं। इससे हमारी इच्छाएं और भौतिक लालसाएं कम हो जाती हैं और मन शांति का अनुभव करता है। भगवान में विश्वास और समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी उपदेश दिया था कि सच्ची शांति पाने के लिए भगवान में अटूट विश्वास और समर्पण आवश्यक है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं और अपनी सारी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। समर्पण का अर्थ है कि हम अपनी सारी समस्याओं का हल भगवान पर छोड़ देते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि वे हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हमें मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। क्षण में जीना। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, जिससे मन अशांत रहता है। वर्तमान क्षण में जीने से हम हर स्थिति का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम अतीत को भूलकर और भविष्य की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब ही हमारा मन शांत हो पाता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हर क्षण एक उपहार है और हमें इसे पूर्णता से जीना चाहिए। संतुलित जीवन। भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि संतुलित जीवन जीने से ही शांति प्राप्त होती है। न तो अधिक भोजन करना अच्छा है, न ही अधिक उपवास, न ज्यादा सोना सही है, न ही कम सोना। हर चीज में संतुलन बनाकर ही मन की शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना सकता है, वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। हमें अपने खानपान, सोच, व्यवहार और जीवन शैली में संतुलन बनाकर रखना चाहिए ताकि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। आत्मा की पहचान। श्री कृष्ण के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी आत्मा की पहचान करें। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा को जानने से मनुष्य अपने सारे कष्टों और परेशानियों से मुक्त हो जाता है। आत्मा की शांति ही सच्ची शांति है और जब हम इस शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती हमें छोटी लगने लगती है। आत्मज्ञान से हमें अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ में आता है और हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। निंदा और प्रशंसा में समान रहना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा दोनों में समान रहता है, वही सच्चे अर्थों में शांत और संतुष्ट रहता है। लोग हमें कभी न कभी आलोचना करते हैं और कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं। अगर हम अपनी मानसिक शांति को केवल दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर करेंगे तो यह अस्थिर हो जाएगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें नकारात्मकता या प्रशंसा दोनों से परे रहना चाहिए और अपने जीवन की दिशा को आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम निंदा और प्रशंसा को एक समान दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। सच्चे ज्ञान का अर्जन। श्री कृष्ण का मानना था कि ज्ञान ही शांति की कुंजी है।
अज्ञानता ही हमारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। जब तक हम जीवन और आत्मा के गहरे रहस्यों को नहीं समझते, तब तक हम भटकते रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम सच्चा ज्ञान अर्जित करते हैं और अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। ज्ञान के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है और सच्चा आनंद केवल आत्मज्ञान में ही पाया जा सकता है। इस ज्ञान से मनुष्य मन की शांति प्राप्त करता है और जीवन की चुनौतियों को दृढ़ता से सामना करने में सक्षम हो जाता है। सर्व में ईश्वर का दर्शन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि मनुष्य को हर जीव और हर वस्तु में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। जब हम सभी में ईश्वर का अस्तित्व देखते हैं, तब हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रहती। यह दृष्टिकोण हमें प्रेम और दया का मार्ग दिखाता है, जो अंतः मन की शांति का मार्ग है। जब हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं और अपने दिल में ईश्वर का स्थान बना लेते हैं, तब हमें बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती और मन शांत रहता है। इस प्रकार सर्वत्र ईश्वर को देखने से हम अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाते हैं और मानसिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं। त्याग का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने त्याग की महिमा को समझाया है। त्याग का अर्थ है न केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग, बल्कि मानसिक रूप से उन चीजों से जुड़े रहने का त्याग भी। जब हम अपने जीवन में त्याग को अपनाते हैं, तो हमारा मन हल्का और शांति से भर जाता है। त्याग से हमें यह एहसास होता है कि हम इस संसार के स्वामी नहीं, बल्कि केवल यात्री हैं। हमें जो कुछ भी मिला है, वह सब ईश्वर का दिया हुआ है, और इसे त्यागने से हम अपनी आंतरिक शांति को अनुभव कर सकते हैं। त्याग करने से हमारी इच्छाओं की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और मन शांत रहने लगता है। मृत्यु का भय त्यागना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नाशवान है। इस ज्ञान के साथ हमें मृत्यु का भय त्याग देना चाहिए। मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने जीवन में अस्थिर और अशांत रहते हैं। जब हम मृत्यु को केवल एक परिवर्तन के रूप में देखते हैं और आत्मा के अमरत्व को समझते हैं, तब हमें जीवन और मृत्यु की चिंता नहीं रहती। इससे हमारा मन शांत और स्थिर रहता है और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। मृत्यु का भय त्यागने से हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण ने भगवान का नाम स्मरण करने का महत्व बताया है। जब भी हमारा मन अशांत हो या हम किसी कठिनाई में फंस जाएं, तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे हमारे मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और हमें शांति का अनुभव होता है। भगवान का नाम लेना हमारी आत्मा को शक्ति देता है और हमें भगवान के करीब ले जाता है। नाम स्मरण से हम अपने जीवन के हर दुख और परेशानी को पार कर सकते हैं और अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। अहंकार का त्याग। अहंकार मन की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण ने अहंकार को छोड़ने का उपदेश दिया है। जब हम अहंकार में जीते हैं, तब हम खुद को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ मानते हैं। इससे मन में अशांति और तनाव बढ़ता है। अहंकार त्यागने से हम ईश्वर की अनुकंपा को अनुभव कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि यह संसार और हमारा अस्तित्व भगवान की कृपा से है, तब हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और हम शांति की ओर बढ़ते हैं। अहंकार का त्याग करके ही हम सच्ची आत्म साक्षात्कार और शांति प्राप्त कर सकते हैं। समता का भाव। श्री कृष्ण ने समता भाव को जीवन में अपनाने का उपदेश दिया। सुख दुख लाभ हानि
जीत हार जैसी स्थितियों में समता का भाव रखने से हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है वह मन की शांति को प्राप्त करता है। समता भाव से हम न केवल जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी बनाए रख सकते हैं। यह गुण हमारे जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाता है जहां हम बाहरी परेशानियों से अछूते रहते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य। श्री कृष्ण ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का महत्व समझाया है। जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और उसके साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। अत्यधिक भौतिकता में उलझने से मनुष्य अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम प्रकृति के करीब रहते हैं और उसकी साधारणताओं में संतोष पाते हैं तब हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि प्रकृति का सम्मान करने और उसके नियमों का पालन करने से हम अपने जीवन को संतुलित और शांत बना सकते हैं। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण के इन उपदेशों में छिपी हुई शांति की गहराई हमें सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती, हर संघर्ष और हर दुख का समाधान हमारे भीतर ही है। मन की शांति केवल बाहरी साधनों या वस्तुओं से नहीं मिलती, यह हमारे अपने मन की समझ, हमारे दृष्टिकोण और भगवान के प्रति हमारे समर्पण में है। श्री कृष्ण हमें बार बार यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, आसक्ति और अहंकार को त्यागते हैं और भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन में शांति और संतुलन की ओर बढ़े।